स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑल इज वन एग्जाम में। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर पा रहे होंगे। आपको बता दें कि यहाँ पे बीएड फर्स्ट ईयर का आपका बाल्यावस्था एवं अपवृद्धि का क्वेश्चन पेपर कराया जा रहा है। आपके जो क्वेश्चंस खत्म हो चुके हैं, लेकिन वन लाइनर क्वेश्चन को कराया जा रहा है। तो आपके एग्जाम अब आने ही वाले हैं, तो आप अपनी तैयारी को और अच्छे तरीके से करते रहिएगा। आइए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। आपका पहला क्वेश्चन है बाल अभिवृद्धि एवं विकास के सिद्धांत, बताइए क्या क्या है। और ये आपका आया हुआ क्वेश्चन है 2018 में, ठीक है। तो कभी भी कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, इसीलिए अच्छे से सभी क्वेश्चंस को कीजिएगा। तो ये है आपके समान प्रतिमान का सिद्धांत, दूसरा है आपका परस्पर संबंध का सिद्धांत, तीसरा है आपका सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत, चौथा है आपका विकासात्मक सिद्धांत, पांचवा है सतत विकास का सिद्धांत, छठा है व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, सातवां है रेखीय न होकर पेची विकास का सिद्धांत, आठवां है पूर्वानुमानता का सिद्धांत, और नौवां है आपका विकास क्रम का सिद्धांत, और 10वां है आपका वंशानुक्रम एवं वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत। आप जो है इन सभी को अगर नोट करके याद करेंगे तो अच्छा रहेगा और आपको जल्दी याद भी हो जाएगा, ठीक है। आप लिख करके तब इनको याद कीजिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है सतत विकास सिद्धांत के समर्थक बताइए कौन है। तो यह है आपके स्किनर, ठीक है। आपको 4 ऑप्शन देगा, अगर पूछेगा क्वेश्चन को 4 में से आपका एक स्किनर भी होगा, तो आपका यही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है सामान्य से विशिष्ट सिद्धांत के समर्थक हैं, तो बताइए कौन है। ये है आपके हरलॉक, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है समान प्रतिमान सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, बताइए कौन है। ये है गैसले और हरलॉक, ये दोनों हैं, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है कोल सैनिक द्वारा प्रतिपादित विकास के सोपान हैं, तो ये हैं आपके, एक होता है आपका पूर्व जन्मकाल, ठीक है, और दूसरा होता है आपका शैशवावस्था। शैशवावस्था जो होती है आपके 0 से लेकर के 30 माह तक होती है, यानी जन्म से 30 माह तक। तीसरा आपका होता है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था जो आपकी होती है ये 2.5 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष होती है, ठीक है। कौल सैनिक के अनुसार जो ये सब बताया जा रहा है। और चौथा है आपका किशोरावस्था, ये होती है 12 से लेकर के 21 साल तक की, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है रॉस के अनुसार बाल विकास की अवस्थाएं हैं। तो रॉस के अनुसार जो है बाल विकास की जो अवस्था होती है ये 4 होती हैं। जो पहली अवस्था होती है ये होती है शैशवावस्था। शैशवावस्था होती है आपकी 1 से लेकर के 3 वर्ष की, ठीक है। दूसरी होती है आरंभिक बाल्यकाल, जो 3 से 6 वर्ष की होती है। तो तीसरी होती है उत्तर बाल्यकाल, जो उत्तर बाल्यकाल होती है 6 से 12 वर्ष की होती है। और चौथी होती है आपकी किशोरावस्था, और जो किशोरावस्था को जो माना है रॉस के अनुसार ये माना है 12 से 18 वर्ष, ठीक है। याद रखेंगे क्योंकि ये जो है सभी वैज्ञानिक ने अपने अपने अनुसार इनको अवस्थाओं को माना है, तो इसीलिए आपको पता होना चाहिए। आपका अगला क्वेश्चन है हरलॉक के अनुसार विकास की अवस्थाएं हैं। तो हरलॉक के अनुसार विकास की जो अवस्था है, एक है आपकी जन्म से पूर्व की अवस्था, यानी 9 माह या 200 दिन की मानी है। दूसरी है शैशवावस्था, जो जन्म से 10 से 14 दिन की, ठीक है। तीसरा है बचपन, बचपन को जो माना गया है 14 दिन से 2 वर्ष तक का माना है हरलॉक के अनुसार। और आपकी चौथी है बाल्यावस्था, जो 3 वर्ष से 10 वर्ष तक मानी गई है। और पांचवी है किशोरावस्था, किशोरावस्था को जो इन्होंने माना है 11 वर्ष से 18 वर्ष तक। और छठी है आपकी युवावस्था, इसको 19 से 20 वर्ष से लेकर के 35 से 40 वर्ष तक माना गया, यानी कम से कम 19 से लेकर के और 35 तक, और ज़्यादा से ज़्यादा 20 से लेकर के 40 वर्ष तक माना है, ठीक है। प्रौढ़ावस्था है, प्रौढ़ावस्था जो होती है 35 से 40 वर्ष से लेकर के 55 से 60 वर्ष तक की मानी है। और जबकि आपकी 8वीं है वृद्धावस्था, ये 55 वर्ष से मृत्यु तक माना गया है, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है अर्नेस्ट जोन्स के अनुसार विकास का वर्गीकरण। तो इन्होंने जो विकास का वर्गीकरण किया है ये किया है 4 भागों में। पहला कौन सा है शैशवकाल 5 से 6 वर्ष, दूसरा है बाल्यकाल 6 से 12 वर्ष, तीसरा है किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष, और चौथा है प्रौढ़ावस्था, जिसे माना है 18 वर्ष के बाद में, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है शैली के अनुसार विकास का वर्गीकरण है। तो शैली के अनुसार जो विकास का वर्गीकरण माना है ये 3 भागों में माना है। कौन सा शैशवावस्था 1 से 5 वर्ष, दूसरी है बाल्यावस्था 5 से 12 वर्ष, तीसरी है किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है कोल के अनुसार विकास की अवस्थाएं हैं।
तो कोल के अनुसार जो विकास की अवस्था मानी है ये है शैशवावस्था है, जन्म से 2 वर्ष तक की, ठीक है। दूसरी आपकी प्रारंभिक बाल्यावस्था जो 2 वर्ष से 5 वर्ष तक मानी है। तीसरी आपकी मध्य बाल्यावस्था जो बालकों के लिए 6 से 12 वर्ष तक की मानी है, जबकि बालिकाओं के लिए 6 से 10 वर्ष तक की मानी है, ठीक है। अलग अलग है दोनों। आपकी चौथी है या उत्तर बाल्यावस्था जो बालक के लिए मानी है 13 से 14, बालिकाओं के लिए मानी है 11 से 12 वर्ष, ठीक है। आपकी आगे है प्रारंभिक किशोरावस्था जैसे 15 से 16 वर्ष की बालक के लिए और 12 से 14 वर्ष तक की बालिका के लिए। आपकी छठी है मध्य किशोरावस्था जैसे 17 से 18 वर्ष बालक के लिए माना है और 15 से 17 वर्ष बालिका के लिए माना है। आपकी आगे है उत्तर किशोरावस्था जैसे 19 से 20 वर्ष बालक के लिए और 18 से 20 वर्ष बालिका के लिए। वहीं पे आपकी प्रारंभिक प्रौढ़ावस्था है जैसे 21 से 34 वर्ष माना है और इससे आगे मध्य प्रौढ़ावस्था जैसे 35 से 49 वर्ष तक माना गया है। इससे आगे 10वीं है उत्तर प्रौढ़ावस्था जिसे 50 से 64 वर्ष तक माना गया है। आगे आपकी प्रारंभिक प्रौढ़ावस्था जैसे 65 से 74 वर्ष माना गया है। आपकी 12वीं है वृद्धावस्था जैसे 75 वर्ष से आगे माना गया है, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है शैशवावस्था की विशेषताएं। शैशवावस्था की जो विशेषता होती है वो है तीव्र शारीरिक विकास होता है, ठीक है, यानी कि जो शारीरिक विकास होता है ये तीव्रता से होता है। दूसरा तीव्र मानसिक विकास, इसमें शैशवावस्था में जो हमारा मानसिक विकास है वो भी तीव्र गति से होता है। तीसरी आपकी कल्पनाशीलता। चौथी आपकी सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, शैशवावस्था में जो बच्चा होता है वो तीव्रता से सीखता है। 5वीं है जिज्ञासा। 6वीं है दोहराने की प्रवृत्ति। 7वीं है निर्भरता और 8वीं है नैतिक भावना का अभाव। 9वीं है आत्म प्रेम की भावना और 10वीं आपकी काम प्रवृत्ति। काम प्रवृत्ति को जो माना गया है फ्रॉयड के अनुसार माना गया है। 11वीं है संवेगों का प्रदर्शन और 12वीं आपकी आत्म गौरव, ठीक है। आप अगर लिखेंगे तो अच्छे से जल्दी से याद हो जाएगा क्योंकि जिस चीज़ को हम लिखते हैं वो हमें जल्दी याद होती है और उसको भूलते भी नहीं है आसानी से, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है बालक विभिन्न परिस्थितियों से सामंजस्य करता है किसके द्वारा, तो ये करता है आपका अधिगम के द्वारा, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है आधुनिक मनोविज्ञान के जनक हैं, तो आधुनिक जो मनोविज्ञान के जनक हैं ये हैं विलियम जेम्स। आपका अगला क्वेश्चन है शिक्षा मनोविज्ञान के जनक, तो ये आपके एडवर्ड थॉर्नडाइक, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है नैतिक विकास सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, तो नैतिक विकास सिद्धांत के प्रतिपादक हैं आपके कोहलबर्ग, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है समाज मिति विधि के प्रतिपादक हैं, तो समाज मिति विधि के प्रतिपादक हैं आपके J.L. मोरने, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है मनोविश्लेषण विधि के प्रतिपादक हैं, तो ये आपके सिगमंड फ्रॉयड। आपका अगला क्वेश्चन है व्यवहार परीक्षण विधि के प्रतिपादक हैं, तो ये आपके मे एवं हर्टशॉर्न। आपका अगला क्वेश्चन है व्यक्तित्व मापन सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, बताइए कौन है, तो ये आपके हेनरी मूरे। आपका अगला क्वेश्चन है शील गुण जैसे विशेषक बोलते हैं सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो वो है ऑलपोर्ट, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है भाषा विकास का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो भाषा विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं चॉम्स्की। आपका अगला क्वेश्चन है विकास के सामाजिक प्रवर्तक कौन है, तो विकास के सामाजिक के प्रवर्तक हैं एरिक्सन। आपका अगला क्वेश्चन है सामाजिक अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो सामाजिक अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक हैं अल्बर्ट बंडूरा। आपका अगला क्वेश्चन है मनोविज्ञान के व्यवहारवादी सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, तो वो आपके जोहान बी वॉटसन। आपका अगला क्वेश्चन है वंश सूत्र नियम के प्रतिपादक कौन है, तो वंश सूत्र नियम के प्रतिपादक हैं आपके मेंडल, ठीक है। अभी के लिए बस इतना ही, आगे मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ। अगर आपका कोई भी सुझाव है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अभी के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।